Hello friends, welcome back to my YouTube channel Easy to Learn. Wish you a very happy new year. May this year brings lot of happiness and success in your life. चलिए नए साल पे फिर से अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 8 तक हो गया था हमारा, लेक्चर 9 पर हम हैं, जो कि आज बेस्ड है कोस्टल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज पे। आज हम कोस्टल स्टेट्स के बारे में और यूनियन टेरिटरीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, क्या है ये, सभी जानते हैं। ये इंडिया का मैप है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो कोस्टल स्टेट्स है, यानी कि तटीय स्टेट्स, तटीय राज्य, है ना, जो ओशियन से लगी हुई है, रिवर इससे लगी हुई स्टेट्स हैं, हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये गुजरात वाले एरिया से, यहाँ से कच्छ से, गुजरात के कच्छ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आए हम महाराष्ट्र, देन ये छोटा सा आपका गोवा, फिर कर्नाटका, देन केरला, उसके बाद जाते हैं हम तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, एंड वेस्ट बंगाल। तो हम्म जैसे कि ये देख सकते हैं, ये कौन सा स्टेट है, गुजरात है ये, है ना। महाराष्ट्र हो गया, देन ये गोवा, ये कर्नाटका है आपका, देन केरला, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद ये वेस्ट बंगाल। ये सारी आपकी क्या है, कोस्टल स्टेट्स हैं। अच्छा, कोस्टल स्टेट्स के बाद अगर हम बात करें आपकी यूनियन टेरिटरीज के बारे में, तो ये आपकी एक यूनियन टेरिटरी हो गई अंडमान, देन लक्षद्वीप, ये आपका हो गया लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बाद यहाँ पर आपका है पुडुचेरी पड़ता है ना, समवेयर हेयर, ये आपका पुडुचेरी हो जाएगा यहाँ पर, पुडुचेरी। ठीक है, ये तीसरी यूनियन टेरिटरी होगी। देन आपका लास्ट पड़ता है ये दमन एंड दीव, जो यहाँ पर है दमन एंड दीव। ठीक है, ये आपकी फोर्थ यूनियन टेरिटरी है जो कोस्टल एरिया से लगी है। ठीक है, देन अब हम ये देखें कि इन जो कोस्टल एरियाज है, इसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कैसे? ये वाला पार्ट आपका जो है ये कच्छ कहलाता है ना, ये क्या कहलाता है, कच्छ कहलाता है। देन ये वाला पार्ट पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपका कच्छ है ना। मैं कलर चेंज करती हूँ, कंप्यूटर जी कलर चेंज करिए, ये आपका कलर चेंज हुआ। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका पड़ जाएगा काठियावाड़। क्या पड़ जाएगा ये, काठियावाड़। ठीक है, देन यहां से लेके आपका यहाँ तक क्या पड़ता है ये, इसके लिए भी हम कंप्यूटर जी से रिक्वेस्ट करें कलर चेंज के लिए, ये आपका पड़ जाएगा कोंकण। क्या पड़ेगा, कोंकण कोस्ट। क्या पड़ेगा, कोंकण कोस्ट पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई। देन यहाँ पर आपका एक छोटा सा वाला पार्ट है, ये कहलाएगा कन्नड़ कोस्ट या कनारी कोस्ट। इसको हम कन्नड़ कोस्ट भी कहते हैं, ठीक है, और कनारी कोस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कनारी कोस्ट भी कहते हैं और कन्नड़ कोस्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे आ जाएंगे यहाँ, हम्म ये वाला आपका कोस्ट कहलाएगा, फिर से कलर चेंज करने की रिक्वेस्ट करें, ये आपका मालाबार कोस्ट। कौन सा कोस्ट, मालाबार कोस्ट। ठीक है, तो आपके जो ये वेस्ट साइड में है, वेस्ट साइड सबसे ऊपर आपका कहलाता है ये कच्छ वाला पार्ट। ठीक, देन काठियावाड़। ठीक है, फिर उसके बाद ये महाराष्ट्र वाला एरिया लगभग आपका कोंकण कोस्ट कहलाता है। देन ये छोटा सा पार्ट यहाँ पे किनारी या फिर कन्नड़ कोस्ट कहलाता है। और नीचे आपका केरला वाला मालाबार कोस्ट कहलाता है।
इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद आ जाते हैं हम इस साइड पे, ईस्टर्न साइड पे, है ना। ईस्टर्न साइड पे आ जाते हैं, तो ये थोड़ा सा मैं क्लियर कर देती हूँ, तो यहाँ थोड़ा विजिबिलिटी हो जाएगी, है ना, समझ में भी आएगा इजीली। चलिए, पहले तो हम इसको स्टेट ही रहने, स्टेट्स तो लिख देते हैं इंक कलर। ये आपका उड़ीसा है ना, और ये वेस्ट बंगाल है। जब ईस्टर्न साइड का पार्टीशन कर रहे हैं, उनको अलग 3 कोस्टल में डिवाइड किया गया है ना। हम्म। तो सबसे नीचे आता है आपका यहां से लेके यहां तक लगभग, क्या कहलाता है ये, कोरोमंडल कोस्ट। क्या कहलाता है, कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक। फिर आपका यहां से लगभग यहां तक कहलाता है आधे उड़ीसा तक, नॉर्थ सरकार कोस्ट, नॉर्थ सरकार कोस्ट कहलाता है। उसके बाद ये सबसे ऊपर वाला पार्ट कहलाता है उत्कल कोस्ट। क्या कहलाता है, उत्कल कोस्ट कहलाता है। इतनी बात क्लियर हुई। हमने सबसे पहले क्या देखा, जो हमारे कोस्टल बॉर्डर लाइन है, हमने वो उसकी स्टेट्स देखी, है ना। अभी हम ये भी देखेंगे कि वो कितनी लेंथ कवर करती है जो कोस्टल लाइंस है, और उनको हम अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि पूछा ही ऐसे ही जाता है। ठीक है, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज भी करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करा, कोस्टल लाइन, कोस्टल लेंथ देखी, बॉर्डर लाइन देखी। फिर उसके बाद हमने जो उसके पार्टीशन है, जिसको पार्ट कोस्टल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हमने वो देखा, है ना। तो इसमें हम लेजर ले लेते हैं, लेजर। ये सबसे पहले क्या आया, कच्छ वाला पार्ट, ऊपर का जो गुजरात का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, वो हमारा कच्छ में, कच्छ कहलाता है। देन उसके नीचे कठियावाड़ कहलाता है, क्या कहते हैं, काठियावाड़ कहलाता है। फिर उसमें महाराष्ट्र वाला पार्ट जो है वो कोंकण कोस्ट कहलाता है। महाराष्ट्र वाला पार्ट क्या कहलाता है, कोंकण कोस्ट। देन कर्नाटका वाला पार्ट कहलाता है कन्नड़ कोस्ट या फिर कनारी कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट या फिर कनारी कोस्ट। फिर केरला वाला पार्ट कहलाता है मालाबार कोस्ट। क्या कहलाता है, मालाबार कोस्ट। इसको 3 पार्ट्स में से डिवाइड किया गया, कोंकण, कनारी, मालाबार, कोंकण, कनारी, मालाबार। ओके, ये वेस्टर्न पार्ट हो गया। ईस्टर्न पार्ट में जाएंगे तो सबसे नीचे पड़ता है पहले कोरोमंडल कोस्ट। क्या पड़ता है, कोरोमंडल कोस्ट, तमिलनाडु वाला पार्ट। क्या पड़ता है, तमिलनाडु वाला पार्ट, कोरोमंडल कोस्ट। उसके ऊपर पड़ता है नॉर्थ सरकार कोस्ट। क्या पड़ता है, नॉर्थ सरकार कोस्ट। देन फिर पड़ता है आपका उत्कल कोस्ट। फिर क्या पड़ता है, उत्कल कोस्ट पड़ता है। इतनी बात क्लियर हुई, आपको इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, जब इतनी बात समझ में आ गई है तो अब हम देखेंगे कि जो स्टेट्स हैं, जो कोस्टल स्टेट्स हैं, उनकी लेंथ कितनी है, और उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अगर बात करें, थोड़ा कलर ऐसा लेते हैं जो आपको इजीली दिख जाए। यहाँ से लेते हैं, ब्लैक कलर लिया जाता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम यूनियन टेरिटरीज या स्टेट्स की बात ना करें, अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन, जो लेंथ है, कोस्टल एरिया जो लेंथ है, वो कौन सी है स्टेट या यूनियन टेरिटरी, तो हम बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार। सबसे ज्यादा इसका एरिया है, 1962 किलोमीटर। कितना है, 1962 किलोमीटर है। उसके जब हम स्टेट्स की बात करते हैं, फिर आता है गुजरात। ठीक है, गुजरात की कितनी है कोस्टल लाइन, 1214.7 किलोमीटर। देन आंध्र प्रदेश है 973.7 किलोमीटर। तमिलनाडु 906.9 किलोमीटर। महाराष्ट्र 652.6 किलोमीटर। केरला 5 केरला 569.7 किलोमीटर। उड़ीसा है 476.4 किलोमीटर। कर्नाटका 280 किलोमीटर की लेंथ है। वेस्ट बंगाल की लेंथ कितनी है, 157.5 किलोमीटर।
देन गोवा की 151 किलोमीटर, लक्षद्वीप 132 किलोमीटर, पुडुचेरी 47.6 किलोमीटर, दमन एंड दीव 42.5 किलोमीटर। तो ये सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इतना कोस्टल लेंथ, टोटल अगर हम देखें तो टोटल कितना है, 7,516.6 किलोमीटर। ये टोटल लेंथ है ना। कोस्टल लेंथ कितनी है टोटल इंडिया की, 7,516.6 किलोमीटर है। इतनी बात समझ में आई। अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में याद करना है। सबसे ज्यादा तो अगर हम पूछा जाए तो अंडमान एंड निकोबार है, लेकिन अगर हम स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स में सबसे पहले क्या है, गुजरात। सबसे पहले क्या है, गुजरात। फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, गोवा, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन एंड दीव। इतनी बात क्लियर हुई। अगर हमको इसे याद करना, एक ट्रिक से हम इसे याद करते हैं, तो कैसे याद करेंगे। जा तेरे महाराज की ओके वो ले गया। ये आपकी एक ट्रिक है जिससे आप इसे याद कर सकते हैं इजीली। ओके वो ले गया। देखिए क्या है कि क्वेश्चन ही ऐसा बन के आएगा कि जो कोस्टल स्टेट्स हैं उनको अरेंज करिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। तो अब कैसे याद करेंगे, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, गोवा, लक्षद्वीप। तो लेकिन ऐसे तो आप भूल जाएंगे। तो इसके लिए ये जो ट्रिक है ये मैंने आपको बताई है ना। ये मैंने आपको ट्रिक बताई है, बस ये याद कर लीजिए। जा तेरे महाराज की ओके वो ले गया। क्या है ट्रिक, जा तेरे महाराज की ओके वो ले गया। जा तेरे महाराज की ओके वो ले गया। बस हो गया याद। ज से, ज से बात करें, अरे पॉइंटर महाराज गुस्सा हो गए हैं। ज की बात करें तो ज से, जे से, ज से क्या है, गुजरात है। एक सेकेंड, थोड़ा सा साफ कर दें हम स्क्रीन को, तो पढ़ने में लिखने में आसानी होगी, है ना। तो जा से क्या है, गुजरात। और ये अ का डंडा है आपका आंध्र प्रदेश। क्या है, आंध्र प्रदेश। तेरे, तेरे से क्या है, तमिलनाडु। तेरे से क्या है, तमिलनाडु, त से तमिलनाडु। ठीक है। फिर महाराज, म से महाराष्ट्र। क्या है, महाराष्ट्र। हम्म। देन की से केरला। ओके, ओ से उड़ीसा, और के से कर्नाटका। ओ से उड़ीसा और के से कर्नाटका। और वो से वेस्ट बंगाल, वो से वेस्ट बंगाल। ले गया, ले से है लक्षद्वीप। ले से क्या है, लक्षद्वीप है। और गया यानी कि गोवा। और ये तो पता ही है कि अंडमान एंड निकोबार तो सबसे ऊपर ही है। ठीक है, उसके बाद पुडुचेरी और दमन एंड दीव। इतना आपको याद कर लेना है। ये ट्रिक से आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। ये कलर थोड़ा अच्छा है।
इससे लिखा जाए, है ना। इरेज ऑल एक। चलिए यहां पर लिखती हूं मैं। जा तेरे महाराज की ओके वो ले गया। अब आपको बस ये ट्रिक याद रखनी है, और ये ट्रिक अगर आपको याद हो गई तो आप बहुत इजीली इसको अरेंज कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू इट्स लेंथ। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये किस में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तो हमें पता है अंडमान और निकोबार के, सबसे ज्यादा किसकी है, अंडमान और निकोबार की है। अब उसके बाद से हम अरेंज करते हैं। जा यानी कि गुजरात, जा यानी कि गुजरात और आंध्र प्रदेश एक साथ है ना। जा में क्या है, गुजरात और आंध्र प्रदेश। तेरे, तेरे यानी कि तमिलनाडु। महाराज, महाराज से महाराष्ट्र। की से केरला। ओके में दो है, ओके में दो है, एक तो उड़ीसा और दूसरा कर्नाटका। उड़ीसा और कर्नाटका। वो से वेस्ट बंगाल, वो से वेस्ट बंगाल, ले से लक्षद्वीप, और गया से गोवा, गया से गोवा। बस इतना आपको याद रखना है। जा तेरे महाराज की ओके वो ले गया। जा में क्या है, गुजरात और आंध्र प्रदेश। तेरे तमिलनाडु। महाराज महाराष्ट्र। की केरला। ओके, ओके, ओ से उड़ीसा, के से कर्नाटका, वो वेस्ट बंगाल, ले लक्षद्वीप, गया गोवा। इतनी बात सबको क्लियर हुई। टोटल कितना है, लेंथ है 7516.6 किलोमीटर। क्लियर हुआ। तो आज हमने क्या देखा, हमने पहले कोस्टल लाइन देखी कि कौन कौन से स्टेट्स हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा। हाइलाइटर यूज करें, ये इसको भी थोड़ा सा क्लियरली हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, है ना। आपको भी यहीं पर ही याद हो जाएगा। हम्म, सबसे पहले क्या है, गुजरात है जो कोस्टल लाइन से लगा है, महाराष्ट्र, गोवा, फिर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक, जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ये कच्छ है। क्या है, कच्छ है। अच्छा, यहीं पर ही हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट भी है। अगर हम बात करें तो यहीं पर ही हमारा क्या है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, जिसको हम क्या कहते हैं, गुहार मोती। क्या कहते हैं, गुहार मोती। पढ़ा था ना हमने कि जो इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, गुहार मोती है, और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, किबिथू। क्या है, किबिथू, है ना। तो यहां पर आ गया आपका कच्छ। कच्छ के नीचे ये आपका कहलाता है काठियावाड़। क्या कहलाता है, काठिया, काठियावाड़ कहलाता है। उसके बाद ये वाला हिस्सा आपका कहलाता है कोंकण, कोंकण कोस्ट। फिर कन्नड़ कोस्ट या फिर कनारी कोस्ट। कन्नड़ या फिर कनारी कोस्ट, है ना। उसके बाद मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट। देन ये आपका आ गया कोरोमंडल कोस्ट। क्या आ गया, कोरोमंडल कोस्ट यहाँ पर। फिर है आपका नॉर्थ सरकार कोस्ट, नॉर्थ सरकार कोस्ट। और लास्ट में आपका आ गया उत्कल कोस्ट, उत्कल कोस्ट। इतनी बात क्लियर हुई आप सबको। चलिए, यहाँ पे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में देख लिया कि हमारे जो स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, वो किस तरीके से अरेंज्ड हैं। उनकी कोस्टल लेंथ देख ली हमने। ठीक है, टोटल कोस्टल लेंथ कितनी है, 7516 किलोमीटर है ना। चलिए, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और
थॉट ऑफ द डे क्या है? बिलीव इन द पावर ऑफ योर ड्रीम्स एंड वर्क डिलिजेंटली टू मेक देम अ रियलिटी। चलिए, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, मेरे अपने चैनल को नहीं, आपके अपने चैनल को, इजी टू लर्न। थैंक यू क्लास।